आपको अगर परफेक्ट बेटर हाफ बनना है तो हमसे जानें कि पति अपनी पत्नी से किस तरह की अपेक्षा रखता है। आजकल अगर आप पत्नियों से यह पूछें कि पति पत्नी से क्या चाहता है तो ज़्यादातर पत्नियों का यही जवाब हुआ कि सौंदर्य, वेशभूषा, मृदुलता और प्यार, यानी कि ब्यूटी और आपका फैशन, स्टाइल और आपका प्यारा सा बर्ताव। जी हाँ, काफ़ी हद तक पति पत्नी से नैसर्गिक प्यार का अभिलाषी होता है। वह सौंदर्य, शालीनता, बनावट और हार श्रृंगार भी चाहता है। पर क्या केवल ये बातें ही उसे संतुष्ट कर देती हैं? जी नहीं, वह कभी कभी पत्नी में बड़ी तीव्रता से उसकी स्वाभाविक सादगी, सहृदयता, गंभीरता और प्रेम की गहराई भी ढूंढता है। कभी कभी वह चाहता है कि वह बुद्धिमान भी हो, भावनाओं को समझने वाली योग्यता भी रखती हो। पति को गुड्डे की तरह बहलाना ही पत्नी के लिए पर्याप्त नहीं, दोनों के बीच गहरी आत्मीयता भी जरूरी है, यानी कि इमोशंस को समझने वाला सेंस। ऐसी आत्मीयता कि पति को अपने साथी में किसी अजनबीपन की अनुभूति न हो। वह यह महसूस करे कि वह उसे सदा से जानता है और वह उसके सुख दुख में हमेशा उसके साथ है। पति पत्नी के प्यार और वैवाहिक जीवन में एक आत्मिक एकता जरूरी है। पत्नी का कोमल सहारा वास्तव में पति की शक्ति है। यदि वह सहृदयता और सूझबूझ से पति की भावनाओं का साथ नहीं दे सकती तो वह सफल पत्नी नहीं कहला सकती। पत्नी भी मानसिक तृष्णा अनुभव करती है। वह भी चाहती है कि वह पति के कंधे पर सिर रखकर जीवन का सारा बोझ उतार फेंके। बहुतों का जीवन प्रायः इसलिए कटु हो जाता है कि वर्षों के सानिध्य के बावजूद पति और पत्नी एक दूसरे से मानसिक रूप से दूर रहते हैं और एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। बस यहीं से शुरू होती है दूरी। यदि आप चाहती हैं कि यह दूरी न बढ़े, जीवन में प्रेम बना रहे, तो निम्न बातों पर गौर करें। यदि आपके पति दार्शनिक हैं और आप दर्शन में अपनी जानकारी बढ़ाएं, उन्हें कभी शुष्क या उदास मुखड़े से अरुचि का अनुभव न होने दें। यदि आप कवि की पत्नी हैं तो समझिए वीणा के कोमल तारों को छेड़ते रहना आपका ही जीवन है। सुंदर बनी रहें, मुस्कुराती रहें और सहृदयता से पति के साथ प्रेम करें। उनका दिल बहुत कोमल और भावुक है, आपकी चोट सहन नहीं कर पाएगा। और अगर आपके पति प्रोफेसर हैं तो आटे दाल से लेकर संसार की प्रत्येक समस्या पर हर समय व्याख्या सुनने के लिए प्रसन्नतापूर्वक तैयार रहें। और अगर आपके पति धनी हैं तो उनके धन को दिमाग पर लादे न घूमें। धन से इतना प्रभावित न हो कि पति आप विश्वास करने लगें कि सारी दिलचस्पी का केंद्र उसकी दौलत है। आप दौलत से बेपरवाह होकर उनके व्यक्तित्व की उस रिक्तता को पूरा करें जो हर धनिक के जीवन में होती है। विनम्रता और प्रतिष्ठा पूर्वक दौलत का सही उपयोग करें और पति को अपना पूरा और सच्चा सानिध्य दें। और अगर आपके पति पैसे वाले ना हों तो उन्हें केवल पति समझिए, गरीब नहीं। आप कहें कि आपको गहनों का तो बिल्कुल शौक नहीं है। साधारण कपड़ों में भी अपना नारी सौंदर्य स्थिर रखें। चिंता और दुख से बचकर हर मामले में साथ दें। हमेशा याद रखें कि सच्चा सुख एक दूसरे के साथ में है। भौतिक सुख सुविधाएं कुछ पलों तक ही दिल बहलाती हैं। अब ये सारी चीज़ें औरत पर तो लागू होती नहीं हैं। हाँ, अगर आपके पति आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो ये सारी चीज़ें आप पर 100% लागू होती हैं, क्योंकि वो आपका इतना ख्याल रखते हैं तो आपका भी तो फर्ज बनता है ना। ज़्यादातर औरतों को मैंने देखा है कि सिर्फ अपनी डिमांड्स रखती हैं। हर चीज़ में उन्हें लगता है कि हमारा बर्थडे मनाया जाए, हमारी एनिवर्सरी मनाई जाए, जबकि उन्हें पति के लिए क्या करना है वो भूल जाती हैं। करवा चौथ पर भी मैंने देखा है अपने लिए गिफ्ट मंगाती हैं क्योंकि वो पति के लिए व्रत रख रही हैं। ये तो ज़रूरी नहीं है ना। ये अपने हिसाब से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये उस इंसान के मूड पर भी डिपेंड करता है जो सामने वाला तुमसे भी उम्मीद रखता है कि तुम उनके साथ क्या कर रहे हो। हाँ, आपका भी फर्ज बनता है कि आप सजी समझी रहें, लेकिन पति के भी तो फर्ज होते हैं ना। उन्हें भी तो करना चाहिए हमारे लिए कुछ। दोनों तरफ से चीज़ें होती हैं। ना तो उस तरह की पत्नी बनोगी, अगर मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा है तो तुम भी मेरे लिए रखो, या तुम मेरे लिए लेकर के आओ कुछ। नहीं, मन में सिर्फ प्रेम का भाव होना चाहिए, पति के भी और पत्नी के भी। हर जिम्मेदारी उनकी नहीं है और सारी जिम्मेदारियां तो आपकी भी नहीं है। बस प्रेम रखिए, एक दूसरे से सारी समस्याओं को शेयर कीजिए कि हम किस तरीके से खुद को खुश रख सकते हैं। बिना पैसों के भी इंसान अच्छी ज़िंदगी जी लेता है। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल पैसे नहीं होंगे तो वो खुश रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो दिन में कमा कर के लाते हैं और शाम को खर्च कर देते हैं, वो लोग अमीर लोगों से कहीं ज़्यादा खुश रहते हैं।
क्योंकि उन्हें कोई टेंशन नहीं होती, अपने साथी के साथ इतने प्यार से रहते हैं और आराम से खाते हैं। तो मेरे ख्याल से तो पति पत्नी को कुछ इसी तरीके का होना चाहिए, जो एक दूसरे के साथ खुश रहें बस।